सो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज इस संडे मॉर्निंग में आप लोगों ने जो इस सेशन को अटेंड करने के लिए अपना समय दिया है, ये बताता है कि भी आप लोग नॉलेज पाने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए नए नए टूल्स सीखने के लिए बहुत ही एकदम उत्साहित रहते हैं। इसके लिए आज ये संडे मॉर्निंग भी आप लोग सब यहाँ पर अपने इस जूम मीटिंग में आप अवेलेबल हैं, राइट। सो ये जो अभी नया प्लान मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, ये लॉन्च हो रहा है कल से सिस्टम में अवेलेबल होगा। आप यदि देखें तो इस प्लान का नाम है स्टार हेल्थ अश्योर, राइट, स्टार हेल्थ अश्योर। और भी मैं आपको यदि बात कहूं तो इसे मैं कहूंगा कि ये एक है अपने हेल्थ इंश्योरेंस का बाप, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि इतने फीचर्स इसके अंदर लोडेड हैं कि आप यदि देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि भाई ये प्लान है जो मतलब हम इस तरीके से बेच सकते हैं कि भाई धमाकेदार सेल कर सकते हैं आप, बराबर है। सो ये प्रोडक्ट के बारे में हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि नाम है स्टार हेल्थ अश्योर, और मैं इसे कहता हूँ मेडिक्लेम का बाप। आई बात समझ में? तो ये वाकई में मेडिक्लेम का बाप है, फुल फीचर्स लोडेड। जब सपोज आपके घर कोई एक मेहमान आता है या कोई एक छोटा बच्चा आपके यहाँ पे जन्म लेता है, तो आप लोग उसका इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं, इतना केयर करते हैं, और फिर बाद में मतलब वो जब तक वो बड़ा नहीं होता उसे पालते पोसते हैं और उसको मतलब बड़ा करते हैं। इसी प्रकार ये जो स्टार हेल्थ अश्योर आपको एक नया बेबी की तरह से एक प्लान आपको यहाँ पे मिल रहा है, और ये प्लान को आपको मतलब पाल पोस के बड़ा करना है। इन द सेंस आपको इसके ऊपर इतना जबरदस्त काम करना है। आप इसके फीचर्स जब लोगों को शेयर करेंगे तो लोग भी आपसे कहेंगे कि हाँ यार ये प्लान मुझे लेना है। और साथ ही साथ यदि आप प्रीमियम भी देखेंगे तो प्रीमियम भी क्वाइट एकदम रिजनेबल प्रीमियम है। तो आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा प्रीमियम दे रहा हूँ। आप कस्टमर को अच्छी तरह से समझा सकेंगे। याद रखिए, जमाने के साथ साथ हमको भी चेंज होना है। अभी पुराने प्लान को धीरे धीरे मतलब कम करके या जहां पर जरूरत है वहां पर ही देना है। और ये जो नए प्लान बहुत सारे फीचर्स के साथ में अपने को मिल रहे हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा हमें फोकस ज्यादा करना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ। अभी जैसे कि हमेशा अपने को ये देखना है कि हम इसको एलिजिबिलिटी किसकी है और किसको ये पॉलिसी दे सकते हैं। तो ये पॉलिसी आपको इंडिविजुअल और फ्लोटर दोनों ऑप्शन में मिल रहा है। ओके, फ्लोटर एंड इंडिविजुअल दोनों ऑप्शन मिल रहा है आपको। अब यहाँ पे देखिए, इंडिविजुअल के लिए एंट्री यहाँ पर है 91 डेज टू 75 ईयर्स। ओके, यदि आप इंडिविजुअल कवरेज दे रहे हैं समझो, तो 91 डेज टू 75 ईयर्स तक आपको एंट्री मिलेगी। मतलब लास्ट एंट्री एज इज 75 ईयर्स। आप फ्लोटर में देखेंगे तो एडल्ट 18 ईयर्स टू 75 ईयर्स है। लेकिन फ्लोटर पॉलिसी में यदि आप चाइल्ड का देखेंगे, चाइल्ड एज, तो वहां पर एंट्री इज फ्रॉम 16 डे टू 17 ईयर्स। ओके, आपको क्लियर हुआ ये बात? आप इंडिविजुअल में तो 91 डेज से आप बच्चे को देंगे, लेकिन यहाँ पे फ्लोटर में आप 16 डे से आप दे सकते हैं। अप टू 17 ईयर्स तक बच्चा इस पॉलिसी में चाइल्ड करके रहेगा। एडल्ट 18 ईयर्स टू 75 ईयर्स। अब यहाँ पर एक बात थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि भी 18 ईयर्स को हम एडल्ट क्यों बोलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर चाइल्ड अबो 18 ईयर्स, तो समझो सर आपने चाइल्ड को यहाँ पे पॉलिसी में कवर किया था और वो 18 ईयर्स का कंप्लीट हो गया है, तो उसको हम यहाँ पर एडल्ट गिनेंगे। साथ ही साथ यदि आप किसी 18 ईयर्स प्लस के बच्चे को ले रहे हो, आप समझो 18-19 साल के बच्चे हैं, तो वहां पर आप जब उस बच्चे को ले रहे हो तो उसको वहां पर एडल्ट काउंट किया जाएगा। और ये बच्चा तब तक पॉलिसी में रहेगा जब तक उसका मैरिज नहीं हो जाता। लड़का हो या लड़की हो, उसको पॉलिसी में तब तक रखेंगे जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाता। आई बात समझ में? सो ये एक डिफरेंट फीचर आप लोगों को मिल रहा होगा, क्योंकि अभी तक आप देखते थे कि अप टू 25 ईयर्स तक ही चाइल्ड को हम पॉलिसी में रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 18 ईयर्स के बाद भी बच्चा जब तक मैरिज नहीं होता है उसका, लड़का या लड़की, तब तक उसको फ्लोटर पॉलिसी में रख सकते हैं। ओके, यदि आपने किसी बच्चे को यहाँ पर कवर किया हुआ है, ओके, और वो 18 साल का हो जाता है, तो उसको 1 एडल्ट का प्रीमियम अप्लाई होगा विथ अ फ्लोटर डिस्काउंट ऑफ 40%। ओके, अब जब ये पॉलिसी में आप जब प्रीमियम टेबल देखेंगे या प्रीमियम जब काउंट करने के लिए जाएंगे, तो 2 एडल्ट 2 चाइल्ड या इस तरह से है, तो चाइल्ड उसको हम गिन रहे हैं 18 साल के नीचे तक ही। लेकिन जैसे ही वो 18 साल कंप्लीट हो जाता है तो उसको एडल्ट का प्रीमियम चाइल्ड अप्लाई होगा, 1 एडल्ट का,
with a floater discount of 40%. ओके, सो दिस इज फ्लोटर डिस्काउंट। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम 5 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का आपको पॉलिसी सम इंश्योर्ड मिल रहा है। 2 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड। अभी तक आप सिर्फ 1 करोड़ का ही पॉलिसी बेच रहे थे और आपको लगता था कि भाई ये 1 करोड़ बहुत कम होता है जब हम लोगों से बात करते हैं। तो अभी आपको ऑप्शन मिल गया है, आप 2 करोड़ का भी सम इंश्योर्ड दे सकते हैं। So it's a very good opportunity for you to sell high sum insured policies. यहाँ पर देखिए 50 लाख तक का जो सम इंश्योर्ड है आप 75 ईयर्स तक के किसी भी व्यक्ति को दे सकते हो, अप टू 50 लाख। लेकिन ये जो 75 लाख एंड अबव का जो सम इंश्योर्ड है वो आप 65 के बिलो एंट्री के लिए लोगों को दे सकेंगे। आप किसी ने 65 क्रॉस कर लिया है और वो 2 करोड़ रुपया का सम इंश्योर्ड मांग रहा है तो आप उसे नहीं दे सकेंगे, आप उसे मैक्सिमम 50 लाख तक के लिए कवर कर सकेंगे। यहाँ पर एक बात और खास है, वो है कि आपको यहाँ पर 65 ईयर्स के बाद इस पॉलिसी में इनहेंसमेंट करने के लिए भी नहीं मिलने वाला है। ये इट इज रिटर्न हियर। अदरवाइज क्या होता है, यदि जब कुछ क्लेम होता है तो शायद हम उसको इनहेंस नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका क्लेम फ्री होने पर हम उसको इनहेंस भी करके देते हैं। लेकिन यहाँ पर 65 ईयर्स के बाद उसका इनहेंसमेंट इज नॉट परमिटेड, राइट। फैमिली साइज की बात करते हैं हम लोग। फैमिली साइज इन फ्लोटर पॉलिसी जो है वो 6 एडल्ट प्लस 3 चाइल्ड तक का ले सकते हैं। और ये जो 6 एडल्ट हैं, सेल्फ, स्पाउस, पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉ। यदि बच्चे 18 ईयर्स के ऊपर हैं तो आप 9 एडल्ट तक का भी पॉलिसी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 18 ईयर्स के बाद में बच्चे को हम लोग यहाँ पर एडल्ट काउंट कर रहे हैं। तो फैमिली साइज में आप पेरेंट्स एंड पेरेंट इन लॉ को भी आप ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, जो पेरेंट इन लॉ का जो प्रीमियम लेना है वो एक्चुअल एज के हिसाब से आप लेंगे। ओके, 1 एडल्ट का आपको प्रीमियम अप्लाई होगा विथ डिस्काउंट ऑफ 10%। आप यहाँ पर 10% डिस्काउंट देंगे उनको। जो उसका 1 एडल्ट का जो प्रीमियम लेस 10% वो ऐड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये तो एक प्रीमियम कैलकुलेशन की बात है। अदरवाइज आप देखेंगे तो आपका जब ये ऐप वगैरह सब अपडेट हो जाएंगे तो आपको प्रीमियम ऑटोमेटिकली वहां पर कैलकुलेट करने के लिए मिल जाएगा। फैमिली साइज आपको बात समझ में आ गई है। 61 ईयर्स के बाद यदि एंट्री होगी तो देयर विल बी अ को पेमेंट ऑफ 10%। ओके, 61 के बाद हर क्लेम के ऊपर यदि एंट्री कर रहे हैं 61 के बाद तो 10% का वहां पर आपको को पे अप्लाई हो रहा है। आप 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर्स का लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी बेच सकते हैं। यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% इन द प्रीमियम। आप यदि समझो 2 साल का प्रीमियम ले रहे हैं इकट्ठा, तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम प्लस सेकेंड ईयर प्रीमियम विथ 10% डिस्काउंट। और यदि आप 3 ईयर्स का प्रीमियम ले रहे हैं तो आप फर्स्ट ईयर प्रीमियम प्लस सेकेंड एंड थर्ड ईयर प्रीमियम लेस 10% डिस्काउंट। इस तरह से आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म डिस्काउंट आप कस्टमर को दे सकते हैं। यदि कस्टमर आपसे 3 साल का पॉलिसी ले रहा है, आपको ये थोड़ा सा हैबिट डालना पड़ेगा कि कस्टमर 3 साल का प्रीमियम लेकर अपने आप को एक विदाउट 3 साल का कोई टेंशन लिए अपने आप को सिक्योर कर सकता है, अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकता है। सो आप ट्राई कीजिए कि किस तरह से आप लॉन्ग टर्म पॉलिसीज आप बेच सकते हैं अपने कस्टमर को। ईएमआई ऑप्शन भी है आपको यहाँ पर क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली। आप जानते हैं कि सभी पॉलिसीज में जब कोई ईएमआई पर आप पॉलिसी सेल करते हैं तो क्वार्टरली के लिए एनुअल प्रीमियम के ऊपर 3% लोडिंग होती है और हाफ ईयरली के लिए एनुअल प्रीमियम पर 2% की लोडिंग होती है। आपको खास बात ध्यान रखने की ये है कि ग्रेस पीरियड 7 दिन का ही होता है और यदि आपने ये 7 दिन में पेमेंट नहीं किया है या आपका ईएमआई नहीं गया है तो पॉलिसी आपकी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। इसके लिए आपको कोशिश करना चाहिए ये बात कस्टमर को अच्छी तरह से समझाने की और उसका ऑटो ई मैंडेट फॉर्म आपको भरवा के ऑनलाइन पर आप जब पॉलिसी इशू कर रहे हैं, आपका ईएमआई ऑप्शन वाला पॉलिसी ऑनलाइन ही इशू होता है। तो जब आप पॉलिसी इशू करते हैं तो उसके बाद में आपको एक वो ई मैंडेट फॉर्म आता है, दैट इज ईसीएस मैंडेट। उसको आप यदि फिलअप कर देते तो ऑटोमेटिकली आपका उसका अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। अदरवाइज कस्टमर हैज टू पे द ईएमआई ऑनलाइन ऑन द लिंक रिसीव्ड और जाकर अपना जो रिन्यूअल लिंक है वेबसाइट पर वहां पर उसको पे करना होगा। वापस मैं दोहरा दूं, यदि 7 दिन में उसका प्रीमियम नहीं गया है तो वो पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी। इन केस समझो क्लेम आ रहा है, कहीं पर क्लेम आ रहा है तो क्लेम के केस में इंस्टॉलमेंट विल बी डेबिटेड। पेंडिंग जो आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट है उसकी साल भर की वो वहां पर उसको कट कर लिया जाएगा।
और उसको वहां पर क्लेम के दौरान उसको पे करना पड़ेगा। ओके, सो ये हो गया ईएमआई ऑप्शन की बात हो गई। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि डिपेंडेंट चाइल्ड जब 18 साल का हो जाएगा तो उसको हम एडल्ट ट्रीट करेंगे। चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स, याद रखिएगा, यदि आप 12 साल के नीचे के बच्चे को आप यहाँ पर पॉलिसी में ले रहे हैं तो उसका गुड हेल्थ डिक्लेरेशन या पीडियाट्रिशियन लेटर या वैक्सीनेशन डिटेल्स और हेल्थ रिपोर्ट उसको अप्रूवल के लिए सबमिट होगा और द केस विल बी रिफर्ड टू सीएमयू। इवन गुड हेल्थ डिक्लेरेशन विल ऑल्सो डू। ओके, यहाँ पर भी जोन वाइज प्रीमियम है। जैसे कि आपके पास में फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में 4 जोन हुआ करते थे, यहाँ पर आपको 3 जोन मिल रहे हैं। जोन 1 दैट इज जोन ए, बी एंड सी। आप देखेंगे तो जोन ए में आ रहा है आपका दिल्ली, दिल्ली के आसपास के जो एनसीआर रीजन है, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, देन मुंबई इंक्लूडिंग थाने, देन गुजरात के 3 सिटीज अहमदाबाद, सूरत एंड वडोदरा। अब देखिए जोन बी में आपको पुणे, नासिक, त्रिवेंद्रम, एर्नाकुलम, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिकंदराबाद एंड रेस्ट ऑफ गुजरात, कंप्लीट गुजरात, एंड रेस्ट ऑफ इंडिया इज जोन सी। ये भी आपके लिए एक फायदा है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि आपको है ना, जब आप किसी दूसरे जोन का आप यदि पॉलिसी इशू कर रहे हैं तो आपको यू शुड गिव द एड्रेस प्रूफ ऑल्सो। यहाँ पर मिड टर्म इंक्लूजन आपको मिल रहा है फॉर न्यूली मैरिड स्पाउस, न्यूबॉर्न बेबी, अडॉप्टेड चाइल्ड, 45 डेज नोटिस कंपलसरी। और यदि आप उसके बाद में आप यदि टाइम निकल जाता है तो आपको उसको रिन्यूअल पर ही ऐड करने के लिए आपको मिलेगा, आप बीच में उसको नहीं ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका ये जो न्यूली दैट इज अ मिड टर्म इंक्लूजन जो होने वाला है, दैट विल बी विद द प्रोपोर्शनेट प्रीमियम। आपको जो बचा हुआ पीरियड है उसका आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। और साथ ही आपको एक बात और याद रखने की जरूरत है, वो है कि जिस दिन से आप पॉलिसी में ये मिड टर्म इंक्लूजन कर रहे हैं, उस इंश्योर्ड व्यक्ति का वेटिंग पीरियड उस दिन से शुरू होगा और उसको वहां से जो 30 डेज वेटिंग पीरियड या 2 ईयर एक्सक्लूजन या पीईडी का कवर जो भी है वहां पे उस दिन से अप्लाई होगा। ओके, सो दिस इज मिड टर्म इंक्लूजन ऑफ न्यूली मैरिड स्पाउस, न्यूबॉर्न बेबी एंड लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड। हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको जो रूम रेंट है, अभी आपने देखा होगा रिसेंट जो भी नए प्लान लॉन्च किए गए हैं उसके अंदर 1% ऑफ सम इंश्योर्ड एंड अप टू 20,000 रुपीज मैक्सिमम रूम रेंट दिया गया है। यहाँ पर 50 लाख तक की पॉलिसी को 1% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 20,000 रुपीज पर डे दिया गया है। लेकिन खास बात यह है 75 लाख, 1 करोड़ एंड 2 करोड़ के सम इंश्योर्ड की पॉलिसी के लिए देयर इज नो कैपिंग ऑन रूम रेंट एंड नो कैपिंग ऑन स्पेसिफिक रूम सिलेक्शन। यहाँ पर आपको बड़ा से बड़ा रूम और डिलक्स रूम या आप कहें तो सूट रूम भी कस्टमर अवेल कर सकता है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा पॉइंट है। ये एक बड़ी शिकायत थी कि आप लोग है ना सूट रूम नहीं देते हैं, कई कस्टमर्स थोड़ा सा इस बात से नाराज होते थे। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जब आप उसको वीआईपी पॉलिसी करके दे देते और वहां पर उसको सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम मिलता था तो उसको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता था। तो यहाँ पर आपको 75 लाख एंड अबव सम इंश्योर्ड के लिए आपको यहाँ पर क्लियर है कि देयर इज नो लिमिट ऑन रूम रेंट, यू कैन सिलेक्ट एनी काइंड ऑफ एनी कैटेगरी ऑफ रूम। यदि कहीं पर सिंगल रूम उसको नहीं मिल रहा है एज पर एलिजिबिलिटी या वो ट्विन शेयरिंग रूम में ले रहा है तो देयर इज अ बेनिफिट ऑफ 1,000 रुपीज पर डे एक्स्ट्रा अदर देन द हॉस्पिटल एक्सपेंसेस। 1,000 रुपीज पर डे एक्स्ट्रा उसको कस्टमर का बेनिफिट है ये। ओके, to be calculated on the 24 hours basis, completed 24 hours। यहां पर ये जो है पैकेजेस को अप्लाई नहीं होगा, ये जो 1,000 रुपीज पर डे का जो बेनिफिट है शेयर्ड अकोमोडेशन बेनिफिट, ये पैकेजेस को अप्लाई नहीं होगा, आईसीयू को अप्लाई नहीं होगा और हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स को अप्लाई नहीं होगा। ओके, फॉर जनरल सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम कैटेगरी के लिए 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा इफ ही इज टेकिंग अ ट्विन शेयरिंग रूम और शेयरिंग रूम। यदि कस्टमर वैल्यू सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क पर एडमिट होकर ट्रीटमेंट करवा रहा है तो हम उसको एक बेनिफिट और दे रहे हैं, क्योंकि वी हैव टाई अप विद वेरी मेनी these valuable service provider hospitals, जिससे वी हैव गॉट गुड बिजनेस डील एंड गुड पैकेजेस। तो ऐसे जगह पर जो 1% ऑफ सम इंश्योर्ड मैक्सिमम 5,000 रुपए तक का हम बोल सकते हैं कि उसको एक लमसम बेनिफिट और देंगे अदर देन द हॉस्पिटल एक्सपेंसेस।
दिस इज अदर देन ये 1000 रुपीज पर डे के अलावा होगा, और ये लमसम बेनिफिट भी उसको अलग से मिलेगा, राइट। मान लीजिए कोई किसी क्लेम के लिए कस्टमर एडमिटेड है लेकिन क्लेम रिजेक्टेड है, ओके, क्लेम इज नॉट एडमिसिबल, तो ये बेनिफिट वहां पर अप्लाई नहीं होगा। अब बात आती है कि भी ये वैल्यू सर्विस प्रोवाइडर हॉस्पिटल का लिस्ट कहां से मिलेगा। आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं, आपके पास में जो स्टार का व्हाट्सएप नंबर है 9597652225, उस नंबर पर भी आप जब ऑप्शंस में जाकर आप ये सिलेक्ट करेंगे वैल्यू सर्विस प्रोवाइडर हॉस्पिटल्स, तो आपको आपके एरिया का आपको लिस्ट मिल जाता है। तो आप ये देखिए, आपको क्या करना है कि भी ये बात जब आप कस्टमर को बता रहे हो कि भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा, तो आपको उसके मोबाइल पर ये स्टार हेल्थ का व्हाट्सएप नंबर जरूर सेव करवा देना है, ताकि वो उसे इमरजेंसी में जब कहीं पर एडमिट होना है, कोई ट्रीटमेंट के लिए कहीं पर एडमिट होना है, तो वो वैल्यू सर्विस प्रोवाइडर की हॉस्पिटल लिस्ट चेक कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज है एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 डेज कर दिया गया। देखिए यहाँ पर प्लस पॉइंट आपको दिया गया है। सारे के सारे डे केयर प्रोसीजर्स भी कवर्ड हैं, नो डाउट, सारे के सारे और डे केयर प्रोसीजर को कवर किया जाएगा। नॉन मेडिकल आइटम्स एज पर जो IRDA लिस्ट होता है 68 जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं वो भी यहाँ पर एडमिसिबल क्लेम में पे किए जाएंगे, राइट। रोड एम्बुलेंस, इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस एक्चुअल पे किया जाएगा, ओके। हम बात करते हैं एयर एम्बुलेंस की, तो 10% ऑफ सम इंश्योर्ड पर पॉलिसी पीरियड मैक्सिमम इज अलाउड, राइट। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन आपको पता ही है कि यहाँ पर आपको जब कहीं पर उसको ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे कोई हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, या उसे पेशेंट को आप हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते हो, ऐसे हालात में जब उसे हॉस्पिटल जैसा ट्रीटमेंट घर पे दिया जा रहा है, तो उसको यहाँ पर भी हम कवर करेंगे मैक्सिमम 3 डेज, ओके। मैक्सिमम 3 डेज के लिए डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर किया जाएगा। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस की हम बात करते हैं, ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस, तो जो डोनर का खर्चा होगा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए, डोनर से लेकर यहाँ पर अपने इंश्योर्ड को लगाना, डोनर कैन बी एनीबॉडी, तो उसका जो एक्सपेंसेस होगा दैट इज आल्सो कवर्ड अप टू द सम इंश्योर्ड, अप टू द सम इंश्योर्ड उसको कवर कर रहे हैं, प्रोवाइडेड ट्रांसप्लांटेशन का जो क्लेम है दैट हैज टू बी एडमिसिबल। तो आप बोलोगे कि यार एडमिसिबल नहीं है क्लेम, लेकिन आप फिर भी मेरे को उसका पैसा दे दो ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस में, तो नहीं पे होगा वो। दिस ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने का जो क्लेम है इट हैज टू बी एडमिसिबल एज पर द पॉलिसी कंडीशंस। देखिए यहाँ पर है ना, हेल्थ चेकअप बेनिफिट दिया गया है, ओके। ये सम इंश्योर्ड है, ये अमाउंट है। आप यदि 2 करोड़ की या 75 लाख एंड अबव की पॉलिसी देखते हैं, तो यहाँ पर 8,000 रुपीज इंडिविजुअल के लिए और 15,000 रुपीज टोटल पॉलिसी में हेल्थ चेकअप बेनिफिट दिया गया है। आप इवन छोटे सम इंश्योर्ड को भी देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 25 लाख, तो 5,000 एंड 10,000, 15 लाख के लिए 4,000, 8,000, दैट इज अ वेरी गुड हैंडसम अमाउंट फॉर हेल्थ चेकअप बेनिफिट। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि द इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम, आपका यदि क्लेम फ्री ईयर नहीं है, तो भी आप यहाँ पर हेल्थ चेकअप बेनिफिट कस्टमर को अवेल करा सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड बेनिफिट, राइट। नो क्लेम बोनस यहाँ पर होगा 25% ऑफ सम इंश्योर्ड एवरी क्लेम फ्री ईयर के लिए एंड मैक्सिमम अप टू 100%। ये है आपका नो क्लेम बोनस। होम केयर ट्रीटमेंट की बात करते हैं। होम केयर ट्रीटमेंट यहाँ पर 10% ऑफ सम इंश्योर्ड मैक्सिमम 5 लाख होगा, जब उसको घर पर ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है लाइक हॉस्पिटल। 10% ऑफ सम इंश्योर्ड मैक्सिमम 5 लाख। इसमें जो होम केयर ट्रीटमेंट के लिए एडमिसिबल क्लेम के लिए देयर आर सर्टेन कंडीशंस लाइक फीवर, इन्फेक्शियस डिसीजेस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अस्थमा, COPD, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोएंटराइटिस, IV, केमोथेरेपी, पैलेटिव कैंसर, एक्यूट वर्टिगो, डायबिटिक फुट, IVDP, ये सारे जो यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई किए हुए हैं, इन सब डिसीजेस के लिए उसको होम केयर ट्रीटमेंट बेनिफिट मिल सकता है। 10% ऑफ सम इंश्योर्ड एंड मैक्सिमम अप टू 5 लाख रुपीज, ओके। यहाँ पर लाइक फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा या वुमेन केयर पॉलिसी के तरह से यहाँ पर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट का भी बेनिफिट दिया जा रहा है। वेटिंग पीरियड 2 साल का होगा और मैक्सिमम अमाउंट विल बी कैप्ड। 5 लाख के लिए 1 लाख रुपया है, 10 से 25 लाख के लिए 2 लाख रुपए, और 50 लाख एंड अबो
4 लाख रुपीज फॉर द IVF ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जा रहा है। अब देखिए धीरे धीरे जिस तरीके से हम लोगों ने इस पॉलिसी में जो बेनिफिट कंपनी ने ऐड किए हैं, और आपके लिए ये पॉलिसी को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही है सेल करने के लिए, और कस्टमर को अट्रैक्ट करके यहाँ पर ये सेल किया जा सकता है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, अनलिमिटेड टाइम्स, है ना। आपका FHO में 3 बार होता था, बाकी पॉलिसीज में 1 बार होता था, यहां पर अनलिमिटेड टाइम्स। कमाल हो गया, राइट ना। तो आप ये कस्टमर को बोल सकते हो सर n नंबर ऑफ टाइम्स आपको यहाँ पर रिस्टोरेशन मिल रहा है। डिलीवरी एक्सपेंसेस, देखिए यहाँ पर आपको IVF दिया है तो साथ में डिलीवरी भी दिया है। डिलीवरी एक्सपेंसेस 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड, वेटिंग पीरियड 2 साल का होगा। ओके, हस्बैंड और वाइफ दोनों यहाँ पर कवर होनी चाहिए, हस्बैंड वाइफ दोनों कवर होने चाहिए, ये कंडीशन मस्ट है। अभी मैं अमाउंट बताता हूं आपको कि अमाउंट कितना मिलेगा। सिंपल सी बात है, यदि आपने 2 करोड़ रुपए का पॉलिसी लिया है तो आपको 20 लाख रुपए तक का डिलीवरी एक्सपेंसेस मिल सकता है, 10% ऑफ सम इंश्योर्ड। आप यदि दूसरी पॉलिसी में देख रहे हैं, आप कॉम्प्रिहेंसिव 5 लाख की पॉलिसी देखेंगे तो 15,000 रुपया, 15-20 हजार का जो मिलना है, लेकिन यहाँ पर आपको सीधे सीधे 50,000 का मिलता है। तो आपके लिए ये बात कस्टमर को बताने के लिए बहुत ही एक अच्छा पॉइंट आपको मिलेगा, राइट। यहां पर जिस प्रकार से हमने वुमेन केयर पॉलिसी में यूटेरोफेटल सर्जरी दी थी, वैसे यहां पर भी यूटेरोफेटल सर्जरी को कवर करें। यदि बच्चा पेट में उसे कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है या कुछ कॉम्प्लिकेशन है और विद दैट रिक्वायर सर्जरी, तो उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे अप टू द सम इंश्योर्ड, सब्जेक्टेड टू अ वेटिंग पीरियड ऑफ 2 years। न्यूबॉर्न बेबी कवर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर 2 लाख रुपए और 4 लाख रुपए के लिए, 25 लाख तक के सम इंश्योर्ड को 2 लाख और अबव 50 लाख 4 लाख। यहाँ पर न्यूबॉर्न बेबी कवर होगा फ्रॉम डे 1 टू पॉलिसी एक्सपायरी। उस पॉलिसी में बच्चे को कवर किया जाएगा। 2 साल का वेटिंग पीरियड यहाँ पर भी होगा, क्योंकि डिलीवरी का वेटिंग पीरियड 2 साल है। ओके, यदि डिलीवरी 2 साल पूरा होने के पहले हो जाती है तो दिस बेनिफिट विल नॉट अप्लाई, डिलीवरी बेनिफिट विल नॉट अप्लाई। क्रोनिक सीवियर अस्थमा, ये यहाँ पर नया पॉइंट ऐड किया गया। जैसे देखिए जनरली तो अस्थमा के लिए हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर यदि समझो कहाँ कई पल्मोनोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया है, रिकमेंड किया है, और कस्टमर हैज टू टेक द ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल एज अ इनपेशेंट ट्रीटमेंट और होम केयर ट्रीटमेंट या जो भी है, तो यहाँ पर क्रोनिक सीवियर इफेक्टिव रेस्पिरेटरी अस्थमा के लिए भी 10% ऑफ सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम 5 लाख रुपए का यहाँ पर बेनिफिट दिया गया है। मॉडर्न ट्रीटमेंट जो है आपको पता ही है, सारे के सारे एज पर IRDA में जो चेंजेस थे उसके हिसाब से मॉडर्न ट्रीटमेंट को कवर किया जा रहा है। बाकी अदर पॉलिसीज में वहां पर कुछ ना कुछ कैपिंग होती है, अप टू द सम इंश्योर्ड और 50% और लाइक दैट, या सम इंश्योर्ड के हिसाब से कैपिंग होती है, जबकि यहाँ पर मॉडर्न ट्रीटमेंट अप टू द सम इंश्योर्ड पूरा का पूरा कवर किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोबोटिक सर्जरी आप देखेंगे तो ट्रीटमेंट कॉस्ट इज वेरी हाई, वहां पर दूसरी पॉलिसी में वो कुछ परसेंटेज का कवर होता है, लेकिन यहाँ पर आपको फुल 100% तक का सम इंश्योर्ड मिल रहा है। देखिए नए सारे प्लान्स में रिहेबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट का फीचर ऐड किया गया है। इन केस ऑफ पॉलीट्रॉमा, हेड इंजरी, डिसीजेज ऑफ स्पाइन एंड स्ट्रोक, जहां पर पेन मैनेजमेंट के लिए रिहेबिलिट करने की जरूरत होती है, तो ऐसे के लिए 20% ऑफ द सम इंश्योर्ड तक का पेमेंट किया जा सकता है पर पॉलिसी पीरियड। बट यहाँ पर कंडीशन ये है, ट्रीटमेंट कैन बी टेकन ओनली एट ऑथोराइज्ड सेंटर मेंशन्ड इन द वेबसाइट। तो कस्टमर यदि ये बेनिफिट लेना चाहता है तो उसे स्पेसिफाइड हॉस्पिटल पर ही जाना होगा। ये इसके लिए सब लिमिट्स है, यहाँ पे ये आइटम्स स्पेसिफाइड है जिनके लिए कितना पैसा दिया जा सकता है। सो यू कैन चेक दिस, और दिस कैपिंग और अप टू द 20% ऑफ सम इंश्योर्ड व्हिचएवर इज लेस, ये पे किया जाएगा। कंपेशनेट ट्रेवल एंड रिपेट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स, जिस प्रकार से FHO पॉलिसी में है यहाँ पर भी दिया जा रहा है। सो कंपेशनेट ट्रेवल क्या होता है कि यदि कोई इंश्योर्ड व्यक्ति अपने रजिस्टर्ड एड्रेस से कहीं दूसरी जगह पर उसके साथ में कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन वहां पर अराइज हो जाती है और उसे हॉस्पिटलाइज होना होता है, तो उसके एक फैमिली मेंबर को वहां जाने के लिए एयर ट्रेवल के लिए एक्सपेंसेस अप टू 10,000 रुपीज रिम्बर्स किए जा सकते हैं। ओके, साथ ही साथ रिपेट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेन क्या है कि यदि उसका किसी दूसरी जगह पर इंश्योर्ड व्यक्ति की डेथ हो गई है
और उसकी बॉडी को उसके इस घर पे लेकर आना है, रजिस्टर्ड एड्रेस। रिमेंबर, आप यदि जोन चेंज किया होगा तो एड्रेस, रजिस्टर्ड एड्रेस पर ही उस बॉडी को लाने के लिए यहाँ पर 15,000 रुपए का बेनिफिट और दिया जा सकता है। एक ये भी एफएचओ का बेनिफिट यहाँ पर दिया है। अब इन जनरल देखेंगे तो एफएचओ से सुपर एफएचओ इसका नाम है, नाम कह सकते हैं सुपर एफएचओ पॉलिसी। आयुष ट्रीटमेंट यहाँ पर अप टू द सम इंश्योर्ड कवर किया जा रहा है। आपको 10, 15, 20 हजार का मिल रहा था वहां पे आयुष ट्रीटमेंट एफएचओ में, यहाँ पे अप टू द सम इंश्योर्ड। गजब है। अभी देखिए कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं। सेकंड मेडिकल ओपिनियन, कस्टमर अपने सेकंड मेडिकल ओपिनियन के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मेल कर सकता है सेकंड ओपिनियन लेने के लिए, e_medical_opinion@starhealth.in, और सारे के सारे वो अपने कंपनी के एड्रेस पर कुरियर भी कर सकता है, बाई पोस्ट भी भेज सकता है। तो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का जो पैनल ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर है इंश्योरेंस कंपनी के, वो यहाँ पर स्टडी करके आपको सेकंड ओपिनियन वहाँ पर आपको दे देंगे। आपको यहाँ पर स्टार वेलनेस प्रोग्राम भी दे रहा है, जिसके द्वारा आप अपने आप को फिट रखने के लिए काम कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रीमियम के अंदर डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। इसका एक सेपरेट मेरा वीडियो है, आप देखेंगे तो उसका पूरा लेंथ में मैंने आपको उस चीज को समझाया है। यहाँ पर आपको टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी भी मिल रही है। टॉक टू स्टार ऐप के बारे में भी मेरा एक सेपरेट वीडियो है, जिसे आप अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। ओके, सो ये एडिशनल फीचर्स हैं जो कस्टमर को बताने पर एक थोड़ा सा वाउ फैक्टर क्रिएट होता है। अभी देखिए यहाँ पर इस बात को एक थोड़ा सा नया फीचर आपको लगेगा, एक ऑप्शनल बेनिफिट दिया गया है कि आप यदि कंपलसरी डिडक्टिबल लेते हो, ओके, कंपलसरी डिडक्टिबल लेते हैं, मान लीजिए आपका जो सम इंश्योर्ड आपने 20 लाख तक का पॉलिसी है और 50,000 का डिडक्टिबल ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो। इसका मतलब है कि आपको 50,000 रुपया एग्रीगेट खर्चा होने के बाद का जो क्लेम होगा वो आपको इस पॉलिसी से मिलेगा, लाइक आपका सुपर सरप्लस पॉलिसी की तरह से। तो आपको यहाँ पर 45% डिस्काउंट आपको इस प्रीमियम में दिया जाएगा। अब यदि 1 लाख का आप डिडक्टिबल लोगे तो आपको प्रीमियम में 55% का डिस्काउंट मिलेगा। आपका ये बहुत सस्ता हो जाएगा पॉलिसी। बहुत सारे लोगों के पास में, जैसे जो पुराने लोग हैं जिनके पास में न्यू इंडिया या कोई कंपनी का 1 लाख रुपए का पॉलिसी चल रहा है और उनको वहां पर इन्हेंसमेंट का भी ऑप्शन नहीं है एज के कारण या किसी और कारण से, वो यदि यहाँ पर इस तरह से पॉलिसी ले लेता है डिडक्टिबल के साथ, तो उसके लिए बहुत ही कम प्रीमियम में करोड़ों का सम इंश्योर्ड मिल जाएगा। और इसी प्रकार 20 लाख के ऊपर 50,000 के डिडक्टिबल के लिए 35% का डिस्काउंट है और 1 लाख के लिए 50% का डिस्काउंट है। सर इस पॉइंट समझे नहीं कुछ। मैं अभी आपको वापस से समझाऊंगा, एक बार क्लियर करते हैं, ठीक है। आपने वापस से, मैं आपको म्यूट कर दूं एक बार। सर हाँ, एक बात बोलूं, इसमें ना सिर्फ आप है ना बता रहे हो ना, वो प्रीमियम के हिसाब से बता दो, सबको समझ जाएगा। एक एग्जांपल प्रीमियम के हिसाब से ले लो। सिर्फ 45 1 लाख का प्रीमियम है, 45% डिस्काउंट है, तो ये आपका यहाँ पर सुपर सरप्लस पॉलिसी बन जाती है। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है 50,000 रुपया या 1 लाख रुपए का डिडक्टिबल ऑप्शन, और आपको वहां पर प्रीमियम के ऊपर डिस्काउंट मिल जाता है। मान लो आपका 100 रुपया प्रीमियम आ रहा है, आपने 50,000 रुपए का आपने डिडक्टिबल लिया है, तो आपको 45% डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपको 55 रुपया ही भरने के लिए आएगा। और आपने 1 लाख का लिया है, 100 रुपया प्रीमियम है, तो आपको 45 रुपया भरने के लिए आएगा। इस तरह से आप ये डिडक्टिबल ऑप्शन लेकर आप अपने पॉलिसी को सुपर सरप्लस जैसा पॉलिसी बना सकते हो और अपने कॉस्ट को कम कर सकते हो। ओके, ये हो गया अपना ऑप्शनल डिडक्टिबल ऑप्शन। आपको पता है इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज का है, जिस प्रकार हर पॉलिसी की तरह से। स्पेसिफाइड डिसीजेस 2 साल का वेटिंग पीरियड होगा। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कवर होगा 3 साल के बाद। पीडी कवर जो अपने एफएचओ में 4 साल है, यहाँ पर 3 साल कर दिया गया है। ओके, यहाँ पर हमने इसको 3 साल कर दिया है। लेकिन यदि आपने 3 साल का प्रीमियम एक साथ में लिया है तो आपका पीडी 2.5 साल का हो जाएगा। पीडी आपका 2.5 ईयर्स के बाद में कवर हो जाएगा, ये बात याद रखना। डिलीवरी एक्सपेंसेस 2 साल का वेटिंग पीरियड है। यूट्रोफीटल सर्जरी 2 साल का वेटिंग पीरियड है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट 2 साल का वेटिंग पीरियड है। न्यूबॉर्न बेबी का भी आपका ये 1 साल का है, बट सब्जेक्टेड टू डिलीवरी एक्सपेंसेस। ओके, स्पेसिफाइड डिसीज, ये स्पेसिफिक डिसीजेस जो कवर नहीं होती है 2 साल के लिए, आपको पता है कैटरैक्ट, ईएनटी, थायराइड, आपके जो हर्निया, पाइल्स, फिस्टुला वगैरह, ये सारे यहाँ पर 2 साल का वेटिंग पीरियड आपका रहेगा। परमानेंट एक्सक्लूजन जो एक्सक्लूजन क्लॉज के हिसाब से है, कोड एक्सक्लूजन के हिसाब से, वो सारे के सारे यहाँ पर भी परमानेंटली एक्सक्लूड होंगे।
तो ये बातें जो है अपने इस पॉलिसी के बारे में हमने जो अभी डिस्कस किया है। तो यदि आप देखते हैं तो आपका ये